गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, महाद्वीप और महासागर। ये आज का आपका विषय है जो कंपटीशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि संपूर्ण पृथ्वी को हम इक्वेटर के माध्यम से दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। इक्वेटर, इसके ऊपर के भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके दक्षिण के भाग को नीचे की तरफ, इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार आपने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी को हम दो गोलार्धों में डिवाइड कर लेते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के नीचे के भाग को हम सदर्न या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब इस संपूर्ण पृथ्वी को यहाँ पे ये इसके इस पार्ट्स को आप देख लीजिए। (29.2%) 70.8%। यहाँ पे जो रेखांकित या छायांकित भाग है 29.2%, ये स्थल भाग को प्रदर्शित करता है, स्थल भाग। और ये जो पॉइंटेड एरिया है ये जल भाग को प्रदर्शित करता है। स्थल मंडल, जल मंडल। तो हम ये कह सकते हैं कि 29.2%, 70.8%, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है और 71% भाग पर जल मंडल का विस्तार है। 29% स्थल भाग, 71% जल भाग। तो अब इसके आधार पर हम संपूर्ण पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में विभाजित कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आता है एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7
ऑस्ट्रेलिया। ओके, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है जो संपूर्ण पृथ्वी को डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें ओशंस की, तो 5 ओशंस या 5 महासागर हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका पैसिफिक ओशन, सेकंड आपका है अंटार्कटिक, अटलांटिक, ओशन, नंबर थर्ड इंडियन ओशन, नंबर फोर्थ अंटार्कटिक ओशन, नंबर फिफ्थ आर्कटिक ओशन। तो ये आपने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी को हम 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ध्यातव्य हो कि आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा होने के कारण इसको लैंड हेमिस्फीयर, इसको हेमिस्फीयर या स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण भाग में जलमंडल का विस्तार होने के कारण इसको जलीय गोलार्ध या इंग्लिश में इसको हम वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। संपूर्ण दक्षिण भाग में 81% भाग पर जल का विस्तार है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग पर जल का विस्तार है। ओके, तो ये रहे आपके 7 महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये 5 महासागर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर बाय एरिया। यह भी क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये रहे आपके 7 महाद्वीप और 5 महासागर। आइए जब हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं, तो हम ये पाएंगे कि प्रसिद्ध जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर
अल्फ्रेड वेगनर, प्रसिद्ध जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम था वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। गौर कीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय के समस्त महाद्वीप को जोड़कर एकरूपता प्रदान की जा सकती है। एकरूपता का मतलब कि सारे सातों महाद्वीपों को अगर हम जोड़ दें तो एक महाद्वीप बन जाएगा, जिसको उन्होंने कहा जिग सा फिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जिग सा फिट नाम दिया। ओके, इनके अनुसार कार्बेनिफेरस युग में सातों महाद्वीप एक महाद्वीप, सातों महाद्वीप को मिला करके एक महाद्वीप का बताया, और इसका नामकरण इन्होंने पैंजिया रखा, पैंजिया। और पांचों महासागर मिलकर के सिर्फ एक महासागर था। इस पैंजिया के चारों तरफ जल का विस्तार था, एक विशाल महासागर, जिसको वेगनर साहब ने पैंथालासा कहा। संपूर्ण स्थलखंड को मिलाकर के उन्होंने पैंजिया नाम कर दिया, और इस पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसको उन्होंने पैंथालासा बताया। ओके, ट्रियासिक युग में इस विशाल काय पैंजिया में ज्वारीय बल अथवा गुरुत्व बल के कारण खिंचाव हुआ, और यह पैंजिया दो भागों में टूट गया। कहने का मतलब यह है, ऊपर का भाग ये और नीचे का भाग ये पैंजिया दो भागों में टूट गया, और ये ऊपर वाला पार्ट उत्तर की दिशा में, नीचे वाला पार्ट दक्षिण की दिशा में खिसकने लगा। ऊपर वाले पार्ट को वेगनर साहब ने अंगारा लैंड बताया। अंगारा लैंड जबकि नीचे दक्षिण वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा। गोंडवाना लैंड बताया। ध्यातव्य हो कि ये उत्तर की दिशा मूव करने लगा, उसको उन्होंने अंगारा लैंड कहा, और ये दक्षिण की तरफ मूव किया, इसको उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा।
और इसके चारों तरफ जो विशाल काय पैंथालासा जल था, वह जल आ करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो खाली स्थान हुआ उसमें आके भर गया। यहाँ पर एक सागर का निर्माण हुआ। इस सागर का नाम इन्होंने टेथिसी इसका नामकरण किया। यहाँ पे विशेष तौर से आप समझिएगा, उत्तर की तरफ खिसका होने से अंगारा लैंड, दक्षिण की तरफ खिसका होने से गोंडवाना लैंड, संपूर्ण महाद्वीप को मिलाकर के एक महाद्वीप जिसको उन्होंने पैंजिया कहा या सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट। और इसके चारों तरफ विशाल का एक ही महासागर था जिसको उन्होंने पैंथालासा कहा। कार्बोनिफेरस में के ट्रियासिक में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्बोनिफेरस से ट्रियासिक युग में के बीच में ज्वारीय बल और गुरुत्व बल के कारण खिंचाव हुआ और इसमें विभंजन हुआ, टूटन हुआ। टूटन के पश्चात एक हिस्सा उत्तर की तरफ गया, दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान हुआ जिसमें पैंथालासा का जल आकर के भरा, जिसको हम टेथिस सागर या टेथिस सी के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वही बल, ज्वारीय बल और गुरुत्व बल के कारण ही इस अंगारा लैंड में भी, इस अंगारा लैंड में भी विभंजन होता है और गोंडवाना लैंड में भी विभंजन होता है। इसके कई टुकड़े टूट करके अलग होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन टुकड़ों के टूटने के कारण अलग अलग दिशा में खिसकाव होने से 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, इस तरह टुकड़ों के विभाजित होने के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और इन महाद्वीपों के स्थल खंडों के बीच में जो रिक्त स्थान थे, रिक्त स्थान में जल भराव के कारण विभिन्न महासागरों का निर्माण हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार जो है, किस प्रकार यहाँ पर महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है। उत्तरी गोलार्ध में जल की अधिकता के, उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता के कारण हम इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। सातों महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 5 महासागर है या 5 ओशियंस नेम जो है वो पैसिफिक, ये भी एरिया की दृष्टि से ही है। अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।